Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I welcome all of you back to this session of 25 days, 25 topics of practice of medicine, and the topic that we are going to discuss today is Parkinsonism or Parkinson's disease. Now friends, ये न्यूरो का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन का टॉपिक है एंड अपकमिंग लेक्चर्स लाइक एल्जाइमर्स, माइस्थीनिया ग्रेविस, इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ एंड आई एम श्योर आप वो मिस नहीं करना चाहते बिकॉज दिस segment is part of 25 days 25 topics of practice of medicine, and today we are on a new topic, that is Parkinsonism. If you do not want to miss the upcoming updates, please subscribe to Medicure Buddy, hit the bell icon, and let's get started. So first of all, what is the definition? Disorder of movements caused due to decrease in the production of dopamine is known as Parkinson's disease. Dopamine जो है, ठीक है, dopamine का अगर प्रोडक्शन कम हो जा रहा है और उसकी वजह से जो मूवमेंट्स है उसमें डिक्रीमेंट आ जा रहा है, सो वी कॉल दिस कंडीशन व्हाट वी कॉल इट पार्किंसंस डिजीज. ठीक है, अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं. सो एज, अगर किसी पर्सन की एज बढ़ जाती है तो उसमें ये टेंडेंसी हो जाती है डेवलप करने की. हेरिडिटी चांसेस, अगर किसी के फैमिली में आ रहा है देन दिस कैन ऑल्सो अकर. देन सेक्स में मेल जो है दे आर मोर कॉमनली अफेक्टेड टू दिस कंडीशन एज कंपेयर टू फीमेल, एंड देन एक्सपोजर टू सर्टेन टॉक्सिन्स कैन ऑल्सो कॉज पार्किंसंस डिजीज. नाउ हम इसकी इटियोलॉजी या पैथोजेनेसिस की बात करते हैं. ठीक है, तो जो बेसल गैंग्लिया होता है ब्रेन का, उसमें डोपामीन का प्रोडक्शन होता है, और अगर डोपामीन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, ओके, डिक्रीज इन द डोपामीन प्रोडक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया, व्हाट इज दैट cause? It causes reduced coordination of movements. ठीक है, this is responsible for the coordination. So जो movement का coordination है while walking, while doing any voluntary activities or even running, तो इन सब चीज में coordination of muscles में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है. ठीक है, and this is what is known as Parkinsonism. Now this is not the only symptoms that this is not the only symptom that is observed in Parkinson's disease. We have other symptoms as well. तो चलिए अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं. So first one is rigidity. Okay, so cogwheel rigidity is a very important symptom which is observed in the patient of Parkinson's. इसका पेशेंट जो है वो उसके जॉइंट्स जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा, जब वो उसको हैंड रेज करने के लिए बोलोगे तो वो डायरेक्टली हैंड रेज नहीं कर पाएगा, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उठाएगा. दैट इज नोन एज कॉगव्हील रिजिडिटी. आप इसको सर्च कर लीजिएगा, आपको एग्जैक्ट इमेज आ जाएगी. दैट विल मेक यू गेट मोर इनटू दिस कॉन्सेप्ट. नाउ ब्रैडीकाइनेसिया, पर्सन जो है ना उसका मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो हो जाता है. देन रेस्टिंग ट्रेमर्स आर ऑब्जर्व्ड, एंड ये जो रिजिडिटी, ब्रैडीकाइनेसिया एंड रेस्टिंग ट्रेमर्स है, दैट इज resting tremors, bradykinesia and rigidity. Sorry, this is tremors and this is rigidity. Okay, rigidity. This is bradykinesia and this is tremors. तो ये तीनों these form the triad of Parkinsonism. ठीक है, आपको ये तीन symptoms तो ध्यान में रखने ही है because these are the key symptoms. Okay, key symptoms. Next, let's move on to other symptoms. So यहाँ पर person में काफी ज्यादा slow walking is observed. Okay, now the patient जो होता है ना, इसमें facial expressions की काफी ज्यादा कमी हो जाती है और इसमें mask like facies, इसको कहते हैं masking facies. आप पर्सन का फेस हमेशा एक जैसा रहता है, आप उसके फेस में बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन में चेंजेस ऑब्जर्व नहीं करोगे. ओके, नाउ पर्सन कैन इवन गो टू डिप्रेशन. स्टूप्ड पोस्चर, पर्सन जो है ना वो थोड़ा झुक सा जाता है. इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है एंड मेमोरी लॉस एक्सेट्रा कैन अकर. ठीक है, सो दीज आर द सिम्टम्स दैट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन द पेशेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज. अब हम बात करते हैं साइन की. ठीक है, व्हाट इज द साइन? सो यहाँ पे दिस इज नॉट वेरी क्लियर, आई जस्ट रोट इट डाउन लाइक बहुत ही ज्यादा बेढंगे तरीके से. लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू. दैट इज Meyerson
साइन। ओके, सो मायरसन साइन क्या होता है? इसका पर्सन ना, जब आप उसकी ग्लोबेला वाले रीजन पे टैप टैप करोगे तो अगर बार बार ब्लिंकिंग हो रही है आईज की, so this is known as Meyerson sign. This again you can search it off and you can get a better image, a better video which will make you like get into the concept. आप एक बार कुछ देख लेते हो, खुद से observe कर लेते हो, then that practically makes your memory more clear. ओके, नाउ हम जीन्स देख लेते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो देयर आर बेसिकली 2 जीन, वन इज पार्किन जीन एंड सेकेंड वन इज पार्क SCN4A. ये 2 जीन जो होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल एंड दिस पार्क SCN4A जीन जो होता है दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेस्टिगेशन. तो ऑब्वियसली आप पेशेंट की medical history loge and neurological and physical examination is also done. You'll observe the Meyerson sign, you'll look at the bradykinesia, the resting tremors, you can go for the rigidity, the cogwheel rigidity, and then इस तरीके से आप इस patient को examine कर सकते हो. ठीक है? So friends, that's it about today's session in which we have discussed this very interesting topic and that is Parkinson's disease. I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल था. अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी लर्निंग.